हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मुझे आते रहते हैं कि मैंने ट्रेनिंग कैसे पूरी करी और कैसे मैं एग्रीकल्चर फार्मिंग में आया, क्यों मैंने आईटी सेक्टर छोड़ा और क्या मिट्टी की जांच मैं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं और ट्रेनिंग के टाइम मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो इन सारे क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं, तो उनका मैं आंसर आपको करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर राजेश तिवारी जी का कि क्या एआई के आईटी सेक्टर में प्रवेश के उपरांत मानव की उपयोगिता पर संकट को भांप कर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश किया। तो हाँ जी सर, जब मैं अपने 1 साल पहले जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तो काफ़ी एआई का इन्वॉल्व हमारे काम में होने लगा था। तो जो काम हम लोग 7-7 दिन में करते थे और कुछ सीख के करते थे, वो हम लोग विद इन अ सेकेंड चैट जीपीटी से प्राप्त कर लेते थे। और जो कोडिंग हम लोगों को काफ़ी टाइम लगता था, उस कोडिंग के प्रॉम्प्ट चीज़ें हमें एआई चैट जीपीटी पे डालने से मिल जाती थी। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे ये इतना हावी हो जाएगा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग इसको टैकल कर नहीं कर पाएंगे। और फिर न्यूज़ भी बहुत सारी आ रही थी कि यहाँ से निकाल दिया गया, इस कंपनी ने इतने लोगों को फायर कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि आगे जो है ये काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे जो हमारे लोगों का शेड्यूल था वो एकदम रोबोटिक की तरीके था। मीन्स 9 से 5 हम लोग जॉब करना, साथ को खाना खा लेना, फिर सुबह चले जाना। और पानी, हवा और खाना, तीनों ही चीज़ें वहाँ पे दूषित थी। हवा का तो आपका पता ही है दिल्ली का कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। पानी भी वहाँ साफ मिलता नहीं आपको, वो भी खरीद खरीद के पीना पड़ता है। वो भी अच्छा है या नहीं है ये भी आप गारंटी नहीं कर सकते हो। और तीसरी चीज़ है कि खाना तो आप समझ ही रहे हो कितनी ज़्यादा मिलावट से मिल रहा है। तो जब मैंने सोचा कि जो 3 बेसिक चीज़ें हैं अगर मैं वो रुपए से नहीं गेन कर सकता हूँ, तो फिर मेरा ये रुपए कमाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए फिर मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखा, जहाँ पे आप तीनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे अच्छे पेड़ लगाकर वहाँ पे आप अच्छी हवा ले सकते हैं, खुद का उगाया हुआ आप खाना खा सकते हैं और पानी भी आप अच्छा पी सकते हैं। तो इसलिए मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में आया। होपफुली आप सबका प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो इसमें हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे आईटी सेक्टर से। क्योंकि एआई देखिए हर जगह है, मैं एआई को बुरा नहीं मानता, लेकिन जो एग्रीकल्चर में एआई आपकी मदद कर सकती है लेकिन आपकी मालिक नहीं बन सकती। तो इसलिए फिर मैंने एग्रीकल्चर चुना। दूसरा क्वेश्चन है अनु 1964 का, प्लीज़ सोलर डायर का साइज़ एंड कैपेसिटी कितना है। तो देखिए जो सोलर डायर वाला वीडियो है उसमें जो सर ने बताया है वो उस पर्टिकुलर का 4x8 है, 8 लंबाई है और 4 फीट उसकी चौड़ाई है। लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से उसको डिज़ाइन करिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और एक पायलट प्रोजेक्ट भी उससे हम बना के देखेंगे कि उसमें जो है क्या जो सब्जियां हैं वो सूखती हैं और कितने अच्छे से सूखती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो चैनल ये सब कुछ छोटे छोटे हैं और ये गुम हो जाएंगे इतने बड़े यूट्यूब में, फिर मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री कॉस्ट पे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मिस्टर सुखबीर सिंह का, क्या आप बाई बैक भी कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को। तो ये भी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन जो है ट्रेनिंग सेंटर पे ही है। वहाँ पे एक वीडियो था जहाँ पे बाई बैक की बात हुई थी, तो इसलिए आई थिंक सुखबीर सिंह जी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जहाँ तक बाई बैक की बात है, तो अगर कई चीज़ इसमें मैटर करती हैं, फुली वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, क्वालिटी उसकी कैसी है, उसकी पैदावार की क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर इन सब चीज़ों में पास हो जाते हैं और आपको काफ़ी आप इस चीज़ से इंस्पायर हैं, आपको कहीं भी मार्केट नहीं मिल रहा है, तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो यस वो बाई बैक जरूर कर लेंगे। बाकी उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा उत्पादन वो खुद ही करते हैं। तो बहुत सारे किसान से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आप उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो बाई बैक का रास्ता आपके लिए ज़रूर खोलेंगे। और अगर वो बाई बैक नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको वो आपको मार्केट प्रदान करने की बिल्कुल हेल्प करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन है वंदिता त्रिवेदी जी का कि मिट्टी की टेस्टिंग आगे आप करवाएंगे क्या? जरूर करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने पोटैटो की फार्मिंग जो करी है, तो उसमें क्या हुआ है कि मैं ना लेट हो गया था काफ़ी, क्योंकि टाइम जा रहा था और उधर मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था। तो उस वजह से जो मैंने आलू बोए हैं, उससे पहले मैं मिट्टी की टेस्टिंग नहीं करा पाया। ये काफ़ी मेरे लिए रिग्रेटफुल रहा, बट मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था और आलू बोना था और कई चीज़ें मैटर कर रही थी उस टाइम। लेकिन यस, जैसे ही आलू उखड़ेगा मैं इसकी मिट्टी की टेस्टिंग कराऊंगा और ये पूरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे खेत में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ों की उसमें कमी है। तो ये सब जानने के लिए फिर से मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन है कि टेक ट्री 753 का कि आपने ट्रेनिंग लेने के बाद इस सब को अप्लाई किया अपने फार्म पे सीखने के बाद? तो यस सर, मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ चीज़ों को। आगे मैं इसे और भी अप्लाई करूँगा, जैसे बर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने वहाँ पे सीखा था, सोलर डायर बनाना सीखा था, या उसके बारे में जाना था, तो उसको मैं बनाऊँगा। और भी सर ने कई सारी पीडीएफ सर ने मेरे साथ शेयर करी हैं, तो उनको मैं अलग अलग तरीके से उगाने की कोशिश करूँगा। मल्टी लेयर फार्मिंग जो उनका मेन केंद्रित पॉइंट है, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो धीरे धीरे यस, ये सारी चीज़ें जो मैंने ट्रेनिंग में सीखी हैं उसको हम अपने फार्म पे जरूर अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है कि आपने फार्मिंग कैसे शुरू करी और क्या फार्मिंग आसान है? देखिए, फार्मिंग जो है आसान, तो देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जो फार्मिंग है वो मुझे लगता है कि सबसे सुकूनदायक और सबसे रिलैक्सिंग चीज़ है, जहाँ पे आप एक बीज, देखिए आप किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं है, लेकिन फार्मिंग ऐसा सेक्टर है कि अगर एक दाना आप डालेंगे तो आपको बाई जो नेचर है वो आपको 10 दाने देगा। तो ऐसी तो कोई भी चीज़ फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे आप कुछ डालेंगे और बहुत कुछ निकालेंगे। हाँ, आप दूसरे से रुपए ले सकते हैं, वो उसने रुपए कहीं और से लिया होगा, लेकिन जो धरती है, जो मिट्टी है, वहाँ पे आप कुछ देते हैं लेकिन वो आपको बहुत सारा कुछ देती है। तो यस, खेती बहुत आसान है, बहुत सेटिस्फाइंग है। और ये खेती जो है आप भी स्टार्ट कर सकते हो। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच आज के इस शानदार वीडियो के लिए। आगे हम लोग फिर से ऐसे ही यूं ही मिलते रहेंगे। तो कई चीज़ें मुझे आपको दिखानी है, तो उन सब के लिए आपका साथ, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। रुको 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 रुको, 4-5 दिन पहले मैं गया था अपने खेत पे, तो तुम भी देख लो कि आलू का अपना साइज कैसा हो गया है। मतलब घास बहुत नहीं खेत में तब है, माल है मालिक। हाँ, जो लागत है सगरे पौधे ही पर है, सब पौधा पर है माल। भैया वैसे है, समझो, वैसे है। और कोई दागी नहीं, चेचक नहीं। यो भैया भाई चेचक पेचक नहीं हो भाई, 10 दिन 12 दिन खुद ही नहीं रखो तल लगे को बक्कल मोटाई है। जब मोटाई है बक्कल तो आलू मोटाई है, बाल है। समझो, रेट गांसो गड़बड़ है भाई। वही में गड़बड़ है, उनको हरदाएं हो रहा है। चलो, हमें तो फोन करते ही नहीं रहे, उल्मा फार्म करते नहीं रहे कम हम। हाँ हमें तो इनको भंडारे भर रहा है। हाँ, जल्दी नहीं करे, जल्दी बता धूप मिल रही ना। कोई फ्रेश आलू है, देखो कौन कौन मुड़िया है। 4-6 बीघा हम निकली है गुल्ली, खाली तो आलू है। गुल्ली उल्ली नहीं निकली है भैया, गुल्ली कहाँ से निकली है? ये गुल्ली एक आधी है तो का, या बीनी जी है माँ, अगर एक कुरिया में कहाँ गुल्ली निकाली जी? तुम सारे सब ऐसे भराए दे हो। ऐसे भरिए का छट्टम जी है सब। मगर भाई 10 दिन ना लगू लगाए हुए माँ। ना, अभी 20 के बाद लगाएंगे। प्लांटर वाले चलेगो भाई जी। और बीने वाले भरे वाले एक है, मैं अय्या गई से पट्टी को दिया टाली है गए, ये सब तुम लोग गोरे देख हैं। तब तो टाली ले जाओ, घर ले जाओ।
रेट है वो थोड़ा सही होता तो और सही रहता। यह आलू को दूसरी का है नहीं यह बीच मैया